तो T20 वर्ल्ड कप में एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जो ग्रुप डी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि क्रिकेट की दुनिया में एक बड़े उलटफेर का इशारा हो सकता है। चलिए इसी का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सवाल ये है कि इस मैच में इतना दम क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये ग्रुप डी में ना एक टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट ला सकता है। एक तरफ है न्यूजीलैंड जो सालों से क्रिकेट की एक पावर हाउस रही है, और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान जो एक नई सुपर पावर बनकर उभर रही है। इस टक्कर के जो नतीजे होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। चलिए जरा दोनों टीमों की हालत पर नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड की हालत सच कहें तो थोड़ी पतली है। पहले तो इंडिया से 4-1 से हारे, ऊपर से टीम में वायरल इन्फेक्शन फैल गया। और वहीं दूसरी तरफ है अफगानिस्तान जो अपनी पीक पर है। सारे खिलाड़ी फिट हैं और कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का मुकाबला है। अब आते हैं मैच के सबसे बड़े एक्स फैक्टर पर, और वो है चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम और वहां का मौसम। ये सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं होने वाला, ये तो मौसम के खिलाफ एक लड़ाई भी होगी। जरा सोचिए, खिलाड़ियों को 38 डिग्री से भी ज्यादा के रियल फील्ड टेम्परेचर में खेलना होगा, और साथ में 60-70% ह्यूमिडिटी, मतलब पसीने से तरबतर। ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और सोचिए न्यूजीलैंड की टीम का क्या होगा, जो ठंडे मौसम से आई है और जिनके खिलाड़ी पहले से ही थोड़े बीमार चल रहे हैं। और इस गर्मी का सीधा असर पड़ता है पिच पर। चेपॉक में ना दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। होता क्या है कि सूरज की गर्मी से पिच सूख कर टूटने लगती है, और नतीजा पहली पारी का एवरेज स्कोर जहां 151 है, वहीं दूसरी पारी में ये गिर के सिर्फ 127 रह जाता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सवाल ये है कि इन हालात का फायदा कौन उठाएगा? जवाब सीधा है स्पिनर्स। चेपॉक में 51% से ज्यादा विकेट स्पिनर्स चटकाते हैं, जो दुनिया में कहीं से भी बहुत ज्यादा है। और ये एक आंकड़ा सीधा सीधा एक टीम की तरफ इशारा कर रहा है, और हम सब जानते हैं वो टीम कौन सी है। चलिए अब पिच और मौसम से हटकर बात करते हैं माइंड गेम्स की। मतलब दोनों टीमों का हालिया फॉर्म कैसा है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये मुकाबला है एक तरह से डेस्परेशन बनाम कॉन्फिडेंस का। देखिए दोनों टीमों के हालिया फॉर्म में तो जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल साफ। अफगानिस्तान जीत की पटरी पर है, पिछले 5 में से 4 मैच अपने नाम किए हैं, और वहीं न्यूजीलैंड लगातार हार का सामना कर रही है। तो मोमेंटम का जो ये गैप है ना, वो बहुत बड़ा है। और फिर गयाना में इसी वर्ल्ड कप में जो हुआ, उसे कैसे भूल सकते हैं। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से रौंद दिया था। फजलक फारूकी और राशिद खान दोनों ने मिलकर कीवी टीम को सिर्फ 75 रन पर ढेर कर दिया था। ये एक ऐसी हार है जो न्यूजीलैंड के जहन में एक गहरे जख्म की तरह ताजा होगी। अब जरा न्यूजीलैंड की टीम पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो इनकी फिटनेस ही है। फिन एलन, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ये सारे बड़े खिलाड़ी या तो पूरी तरह फिट नहीं है या फिर बीमारी से अभी अभी उठे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, बड़े टूर्नामेंट्स में प्रेशर कैसे हैंडल करना है, इसका अनुभव इनके पास भरपूर है, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। और अब देखिए अफगानिस्तान की टीम एकदम सेटल्ड, कॉन्फिडेंस से लबालब, और इनके पास है दुनिया का सबसे खतरनाक और वैरायटी वाला स्पिन अटैक। राशिद, मुजीब, नूर और नबी। ये जो स्पिन चौकड़ी है ना, ये तो मानो चेपक जैसी पिचों के लिए ही बनी है। तो चलिए अब मैच के अंदर घुसते हैं और उनकी बैटल्स पर फोकस करते हैं, जहां से ये मैच जीता या हारा जाएगा। देखिए T20 का गेम ना 3 फेज में खेला जाता है। पहला पावर प्ले, जहां स्विंग और अटैकिंग इंटेंट की टक्कर होगी। लेकिन इस मैच का असली फैसला होगा मिडिल ओवर्स में, जिसे हम कह सकते हैं चेपॉक स्पिन चोक। ये वो फेज है जहां अफगानी स्पिनर्स मैच पर अपनी पकड़ बना लेंगे। मैच की पहली गेंद से ही जो सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, वो है फजल हक फरूकी बनाम फिन एलन। याद है ना, इसी वर्ल्ड कप में फरूकी ने एलन को पहली ही गेंद पर अपनी इन स्विंग से चलता किया था। एलन की एक टेक्निकल कमजोरी है इन स्विंग के खिलाफ, और फारूकी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक माइंड गेम भी है। और फिर मिडिल ओवर्स का महामुकाबला। न्यूजीलैंड के सबसे तगड़े स्पिन हिटर ग्लेन फिलिप्स के सामने होंगे स्पिन के जादूगर राशिद खान। अब फिलिप्स को स्पिनर्स पर अटैक करना बहुत पसंद है, लेकिन चेपॉक की धीमी पिच पर राशिद की गूगली और वेरिएशंस के सामने टॉप एज लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारी बातों को, सारे फैक्टर्स को एक साथ रखकर देखें तो नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। चलिए
फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर्स तो कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। जो डेटा पर आधारित भविष्यवाणी है वो सीधे सीधे अफगानिस्तान के फेवर में है, खासकर अगर वो पहले बैटिंग करते हैं। अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके टारगेट सेट कर दिया तो उनके जीतने के चांस बढ़कर सीधे 70% तक पहुंच जाते हैं। और इसीलिए इस मैच में टॉस इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। चेपॉक में दिन के मैच का एक ही गोल्डन रूल है, टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आप खतरनाक गर्मी में फील्डिंग करने से बच जाते हैं, स्कोर बोर्ड पर प्रेशर डाल देते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने स्पिनर्स को एक टूटती हुई पिच पर गेंद फेंकने का मौका देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या न्यूजीलैंड का बड़े मैचों का अनुभव इन सारे आंकड़ों को गलत साबित कर देगा, या फिर अफगानिस्तान के लिए जो ये परफेक्ट स्टॉर्म बना है वो उन्हें एक यादगार जीत दिलाएगा? इसका जवाब अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।